गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम, एफबीडी और एफबीडी में जो कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस यूज होंगी उनके बारे में बात करेंगे और कुछ फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। बच्चों फिजिक्स में, मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो, नेट टॉर्क जीरो हो। इट मींस नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क। टॉर्क के बारे में हम बात करेंगे रोटेशनल जब पढ़ाएंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे नेट फोर्स के ही क्वेश्चन चलेंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझेंगे बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब उस पर नेट फोर्स भी जीरो हो, नेट टॉर्क भी। नेट फोर्स का मतलब एक्स में जितनी भी फोर्स है उनका समेशन जीरो आना चाहिए, पाई में जितनी फोर्स है उनका समेशन जीरो आना चाहिए, जड़ में जितनी फोर्स है उनका समेशन जीरो आना चाहिए। ऐसे टॉर्क की बात कर सकते हैं, जीरो जीरो जीरो। एक्स वाई जेड में जितनी भी फोर्सेज हैं सबका समेशन और टॉर्क सब जीरो होना चाहिए। तो ये तो मीनिंग है इक्विलिब्रियम का। अब आपको इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये फोर्सेज कैलकुलेट करो, ये फोर्सेज कैलकुलेट करो। तो उसके लिए बच्चों जरूरत पड़ेगी फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम को बोलते हैं एफबीडी। फ्री बॉडी डायग्राम को क्या बोलते हैं? एफबीडी शॉर्ट में। तो फ्री बॉडी डायग्राम में जब भी हम किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चों, उस पे दुनिया की जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही है सबको शो करना होता है, यही है एफबीडी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ हमें फोर्सेस कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी। जैसे बेटा ग्रेविटी की जरूरत पड़ेगी। हम कहेंगे ग्रेविटी लग रहा है तो ग्रेविटी का फोर्स होते हैं एमजी। ग्रेविटी जो फोर्स होगा उसको एमजी से दिखाएंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर हम जैसे स्प्रिंग का फोर्स दिखाएंगे, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स होता है kx। स्प्रिंग को अगर आप राइट में खींचेंगे तो वो लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट में दबाएंगे तो राइट में लगेगा, k इंटू एक्स। के स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, x कितना स्ट्रेच कर रहे हैं वो होगा। अगर बच्चों स्ट्रिंग आ गया, कोई रोप आ गया तो उसमें टेंशन फोर्स को दिखाएंगे T से, टेंशन फोर्स। अगर बच्चों कोई कॉन्टैक्ट सरफेस आ गए, कॉन्टैक्ट सरफेस, तो कॉन्टैक्ट में अगर बच्चों कोई दो सरफेस आते हैं जैसे ये है, तो कॉन्टैक्ट में ब्लॉक इधर जा रहा है तो एक पीछे फ्रिक्शन दिखाएंगे और एक सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे, क्योंकि ग्राउंड भी एक रिएक्शन फोर्स देता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर शो करेंगे जिस भी सरफेस पे बॉडी होगी। अगर कोई फ्लूइड आ गया, लिक्विड आ गया, लिक्विड में अगर कोई बॉडी है तो बुआयंसी भी शो करेंगे, रो वी जी। लिक्विड का डेंसिटी और उस बॉडी को डीप करेंगे तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ इनटू में जी। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बच्चों इन फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रिंग जहां भी नजर आए टेंशन दिखाऊंगा, स्प्रिंग जहां भी नजर आए kx दिखाऊंगा, ग्रेविटी जहां भी नजर आए mg दिखाऊंगा, लिक्विड में कोई बॉडी आ गई तो बुआयंसी रो वी जी दिखाऊंगा। अब जैसे बच्चों आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले मैं सारे फ्री बॉडी डायग्राम इनर्शियल फ्रेम से बना रहा हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सिखाऊंगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक एक्स्ट्रा फोर्स और डेवलप होता है, सूडो फोर्स। ठीक है, तो पहले इनर्शियल फोर्स से ही देखते हैं। इनर्शियल का मतलब हम ग्राउंड से बना रहे हैं सारे। तो ये 3 ब्लॉक हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आपसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है M1 का, M2 का, M3 का। या इन दोनों सरफेस में रिएक्शन मान लेते हैं बच्चों N1 लग रहा है, यहाँ सरफेस पे N2 और यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस पे N3। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब कोई दो सरफेस मूविंग कंडीशन में हो। तो अब मैं एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं M1 का बना रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उसको एक पॉइंट से शो करो। तो M1 को मैंने एक पॉइंट से शो कर दिया, तो इसका वेट किधर होगा? M1g, नीचे ग्रेविटी लगेगी। एक ही चीज सरफेस पे रखा गया है तो एक सरफेस इस पे रिएक्शन लगाएगा,
तो वो ऊपर की तरफ लगेगा N1, और M1 के ऊपर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, फ्रिक्शन वगैरह लगेगा नहीं, स्प्रिंग वगैरह है नहीं, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम बोल सकते हैं N1 हो जाएगा M1G। तो ये M1 का FBD हो गया, समझ आया। M2 का FBD देखते हैं बच्चों। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, M2 पे एक तो ग्रेविटी लगेगा M2G, ग्रेविटी तो सभी पे लगेगा जिसमें मास होगा। M2 M1 के भी कांटेक्ट में है, M3 के भी कांटेक्ट में है, तो इस पे कांटेक्ट है तो दो रिएक्शन आएंगी। फ्रिक्शन तो है नहीं क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही, फ्रिक्शन के बाद में देखेंगे क्वेश्चंस। M1 इस पे किधर फोर्स लगाएगा, नीचे, इसने M1 पे किधर लगाया था, ऊपर, तो M1 इस पे किधर लगाएगा, नीचे लगाएगा। कितना लगाएगा, N1 ही लगाएगा। M2 ने M1 पे रिएक्शन फोर्स ऊपर N1 लगाया था, तो M1 M2 पे नीचे फोर्स लगा रहा होगा, तो वो रिएक्शन इतना ही सप्लाई करेगा N1 के बराबर। M3 भी M2 पे रिएक्शन देगा क्योंकि M2 M3 को दबा रहा है, तो M3 किधर फोर्स देगा। देखो जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उस पे फोर्सेस किधर लग रही है वो दिखानी होती है, वो किस पे लगा रहा है वो दिखानी नहीं होती। तो बस मैं ये देख रहा हूँ M2 पे M1 लगाएगा तो वो नीचे लगाएगा, कितना लगाएगा, जितना M2 ने इस पे N1 ऊपर लगाया था इसने नीचे लगा दिया। एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। M2 M3 को तो नीचे दबा रहा है, लेकिन 3 इस पे किधर लगाएगा, ऊपर लगाएगा, तो यहाँ की रिएक्शन हम N2 से शो कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम में है तो बोल देंगे N2 बराबर M1 प्लस M2G, और N1 का वैल्यू बच्चों कितना है, M1G प्लस में M2G, तो N2 पे टोटल रिएक्शन कितना आ गया, M1 प्लस में M2 इंटू में G। मतलब कि यहाँ M2 इस सरफेस में जो टोटल रिएक्शन आ रहा है ऊपर की तरफ वो इतना आएगा। M3 को आप खुद वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। M3 किसके कांटेक्ट में है, M3 M2 के कांटेक्ट में, तो M2 का रिएक्शन आएगा। ग्राउंड के कांटेक्ट में तो ग्राउंड का रिएक्शन, तो M2 का रिएक्शन इसमें नीचे आएगा। N2 इसका अपना वेट भी आ जाएगा M3G, ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे लगता है, ग्राउंड का रिएक्शन ऊपर आएगा इस पे N3। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर नीचे के फोर्स बराबर होंगे, तो N3 किसके बराबर होगा, N2 प्लस में M3G। N2 का वैल्यू M1 प्लस M2 इंटू G, M1 प्लस M2 इंटू में G प्लस में M3G। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का कुछ फील आया, थोड़ा बहुत फील आया, और देखते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जैसे बच्चों ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक ब्लॉक है 6 kg का, ठीक है। आपने इसके मिड पॉइंट पे क्या किया, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बच्चों ये स्ट्रिंग ऐसे हो गई, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग ऐसे हो गई, तो मिड पे हमने फोर्स लगाया और इसको यहाँ पे होल्ड रखा। तो होल्ड रखने के बाद ये वर्टिकल से बच्चों थीटा डिग्री पे बैलेंस हो गई, थीटा डिग्री पे। अब आपको क्या करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है कि कितने एंगल पे जाके ये बैलेंस होगा। सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, मीन्स हर पॉइंट को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो चलो बच्चों हम इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं, यहाँ टेंशन T1 और यहाँ टेंशन T2। अगर बच्चों एक ही सिंगल स्ट्रिंग हो और उसमें बीच में कोई ब्लॉक कोई फोर्स नहीं है तो वहाँ टेंशन सेम रहेगा। स्ट्रिंग अगर मासलेस है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, कोई ब्लॉक किसी तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, तो उसमें हर जगह टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन बीच में कोई फोर्स लगा दिया तो टेंशन अलग अलग होगा। अगर रस्सी का भी मास हुआ तो भी टेंशन अलग अलग होगा। और टेंशन को दिमाग में सेट कर लो, टेंशन हमेशा दूर रहे तो ही अच्छा है। तो आप जिसका भी FBD बनाएंगे तो टेंशन का एरो उससे अवे होगा। हम रस्सी को इधर खींचेंगे तो टेंशन इधर होगा, समझ गए, हमेशा अवे। जैसे मैं इसका FBD बना रहा हूँ 6 kg का, 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। 6 kg पे वेट लगेगा mg, 6 इंटू जी, m इंटू जी, और ऊपर अवे, इस ब्लॉक से ऊपर की तरफ अवे T1 लगेगा। इक्विलिब्रियम में है तो T1 बराबर 6G, G का वैल्यू 10, तो T1 का वैल्यू 60 न्यूटन आ गया। अब इस पॉइंट P का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं।
पॉइंट पी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर 50 न्यूटन लग रहा है। देखो जो एफबीडी में वही फोर्स दिखाते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ये नहीं ये उससे जुड़ रहा है उससे जुड़ रहा नहीं, जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में फोर्स है प्लस में ग्रेविटी। तो इस पॉइंट बी के डायरेक्ट कांटेक्ट में 50 है, इधर डायरेक्ट कांटेक्ट में T2 है इससे अवे, और इधर T1 है तो इससे अवे T1। तो T1 इसके हिसाब से ऊपर उसके हिसाब से नीचे होगा। इस पॉइंट से टेंशन के एरो अवे, जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है टेंशन उससे अवे बनाना है आपको। तो ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल से ये एंगल भी थीटा होगा, थीटा। कंपोनेंट बनाओ T2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंगल के साथ T2 कोस थीटा, और जिधर एंगल नहीं है वहाँ T2 साइन थीटा आ जाएगा। इसका रोल खत्म हो गया। कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद उस टेंशन का रोल खत्म हो जाता है, उस फोर्स का रोल खत्म हो जाता है। तो बच्चों क्या हुआ, T2 कोस थीटा इसके बराबर T2 साइन थीटा इसके बराबर, तभी इक्विलिब्रियम में हो पाएगा। तो T2 साइन थीटा हो गया 50 न्यूटन और T2 कोस थीटा हो गया T1। T1 का वैल्यू बच्चों कितना है, अभी कैलकुलेट किया है 60 न्यूटन। इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस हो जाएगा टेन थीटा, और 50/60 टेन थीटा कितना आ गया 5/6, थीटा कितना आ गया टेन इनवर्स 5/6। ऐसे क्वेश्चन भी आप अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हम बच्चों बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्मूथ सरफेस है बच्चों, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और ये फोर्स यहाँ 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक साइड से खींच रहे। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0, M1 M2 M3। M1 हो गया 2 kg, M2 हो गया 3 kg, और M3 हो गया 5 kg। यहाँ टेंशन T1, यहाँ T2, और ये आगे जाएगा A एक्सेलरेशन से। तो बच्चों में बताना है इन स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना होगा और कितने एक्सेलरेशन से ये सिस्टम आगे जाएगा। और ये जो स्ट्रिंग है ये इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मीन्स ये रबर की तरह नहीं है, लेंथ बढ़ेगी घटेगी नहीं, बिल्कुल फिक्स रहेगी इनकी लेंथ। तो रबर वगैरह हो, स्प्रिंग वगैरह हो, तब सिचुएशन अलग होती है। तो ये तीनों एक साथ चलेंगे क्योंकि पूरा एक रिजिड सिस्टम है। तो इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले लॉन्ग कट, देन वी विल सी शॉर्ट कट, राइट। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले चलो M1 का बनाते हैं। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M1 पे एक वेट होगा M1G, वर्टिकली डाउनवर्ड सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इस पे रिएक्शन मान लेते हैं N1, और इस पे इधर लग रहा होगा T1। फ्रिक्शन होता तो पीछे फ्रिक्शन भी बना देता बच्चों, लेकिन फ्रिक्शन है नहीं, और मान लेते हैं ये आगे जा रहा होगा A एक्सेलरेशन से। तीनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ ही चलेंगे। तो नेट फोर्स कितना हो गया राइट में T1। नेट फोर्स को हम M इंटू A लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। तो इस पे नेट फोर्स केवल कितना लग रहा है T1, M इंटू A। M1 कितना है बच्चों 2, तो 2 इंटू A, इक्वेशन 1 आ गया। बोलो चलो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और N1 किसके बराबर हो जाएगा, M1G के बराबर हो जाएगा। देखो वाई डायरेक्शन में तो ये कहीं नहीं जा रहा, ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं जा रहा, तो ऊपर नीचे के फोर्स तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन लेफ्ट राइट के बराबर नहीं होंगे क्योंकि चल रहा है सिस्टम। तो इधर नेट फोर्स T1 इज इक्वल्स टू M इंटू A। M2 का FBD ड्रॉ करते हैं बच्चों। M2 का ड्रॉ करेंगे तो इसमें नीचे वेट M2G, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N2, ठीक है। इसमें अवे लगेगा इधर टेंशन T2, इसमें इधर अवे लगेगा टेंशन T1, और आगे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर नीचे के फोर्स तो बराबर ही होंगे क्योंकि सिस्टम कहीं नहीं जा रहा, तो N2 बराबर M2G। वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम में नहीं है, आगे जा रहा है। आगे जा रहा है तो इसका मतलब T2 ज़्यादा होगा, तो T2 माइनस T1 बराबर M में M2 इंटू A। T2 माइनस T1, M2 कितना बच्चों 3 इंटू A। इतनी बात समझ आई। टेंशन हमेशा अवे बनाना है, तो इसके हिसाब से इसका एरो इधर,
इसके हिसाब से इसका एरो इधर, टेंशन का एरो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर की टेंशन ये भी इधर दूर रहे, इधर की भी इधर दूर रहे, तो जिसका भी एबीडी बनाना है टेंशन का डायरेक्शन उससे अवे होगा, ये दिमाग में रखना। M3 का एबीडी बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। M3 पे नीचे ग्रेविटी M3G, ऊपर इसका रिएक्शन अर्थ का, ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स N3, राइट में लग रहा है 30 न्यूटन और लेफ्ट में लग रहा है T2 और आगे जा रहा है एक्सेलरेशन A। ये नहीं है कि सर T1 इस नहीं, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में T2 और 30 है, नीचे वेट ऊपर रिएक्शन, इधर जा रहा है, इसका मतलब 30 ज़्यादा है, 30 माइनस T2 बराबर M में, M कितना हो जाएगा M3 इंटू A, 30 माइनस T2, M कितना है 5 इंटू A। ये 3 इक्वेशन आ गए बच्चों, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लो, 1 2 3 ऐड करेंगे तो लेफ्ट में ऐड हो जाएंगी, राइट में, तो लेफ्ट में मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, यहाँ T1 प्लस का, यहाँ T1 माइनस का कट जाएगा, यहाँ T2 प्लस का, यहाँ माइनस का कट जाएगा, तो लेफ्ट में बचेगा 30 और राइट में बचेगा 2 3 और 5। तो ऐड करेंगे, इधर 30 बचना है और इधर बचना है 10A का वैल्यू बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐड कर दिया मैंने डायरेक्ट, अपने से ऐड करके देख लेना, लेफ्ट को राइट को। A3 आ गया, A का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, T1 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 न्यूटन आ गया। A का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 3, 15 आ जाएगा, 30 माइनस 15 बराबर T2, ये 15 आ जाएगा T2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 15, T1 T2 आ ही चुके हैं बस, और कुछ चाहिए ही नहीं, T1 T2 पूछा था और एक्सेलरेशन। अब बच्चों ये 3 इक्वेशन ना बनाए, डायरेक्ट करना हो तो एक्सेलरेशन तो सीधा भी निकाल सकते हो, शॉर्टकट एक्सेलरेशन निकालने का शॉर्टकट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स देखो, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो बच्चों। अब जिसको मैंने सिस्टम दिखा दिया है उसके अंदर जितनी भी फोर्सेज बच गई हैं वो सब इंटरनल फोर्सेज हैं, तो अब केवल एक्सटर्नल फोर्स देखो, इन तीनों को एक समझो, ये पूरा एक सिस्टम है, तो इस पे बाहर से फोर्स कितना लग रहा है 30, नेट फोर्स टोटल मास टोटल एक्सेलरेशन 30, टोटल मास कितना है 10, तो A बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो, टेंशन फिर इंटरनल फोर्स हो जाएंगी, एक को देखेंगे तो सबका फ्री बॉडी। फिर टेंशन निकालने के लिए एफबीडी तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर आपको इक्वेशन वगैरह को बच्चे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मास पुली अरेंजमेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।